तो दोस्तों इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और पीछे हम बात जो करने वाले हैं, मतलब नाम क्या ही करूं, एलपीयू नाम है और नाम सुन के ही आपको हंसी भी छूट सकती है और सारी चीज़ें भी। लेकिन परफॉर्मेंस इनका ठीक ठाक चल रहा है और सच्चाई यही है। और इस परफॉर्मेंस के कारण NIRF और बाकी चीज़ों में ये बूम मचा रहे हैं। हो सकता है, देखो यार, अच्छा खासा फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, थोड़ा सा एडवर्टाइज वगैरह भी अच्छी खासी कर देते हैं, तो नाम लोगों को शुमार तो है ही। पंजाब में सिचुएटेड एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अगर आप भी इसको टारगेट कर रहे हैं, अगर अच्छे ऑप्शंस नहीं बचे हैं तब जाके, तो क्या ये आपके लिए वर्थ इट होगी या नहीं, ये इस वीडियो में आपको आखिर में पता चल जाएगा। आखिर तक देखिए, दोस्तों भी शेयर करिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लेना। क्यों भैया, सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड यही मिलेगी सबसे पहले आपको। चलो एलपीओ की बात कर ले। अच्छा, अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शन भी अगर जानना है अपने लिए, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना नहीं भूला है। ये इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखने में आप देखोगे ना कितना बढ़िया एम्फी थिएटर टाइप का लगता है यार, बैठ के मज़ा आ जाता होगा। अब बैठने नहीं देते, भगा देते हैं यहाँ पे कि यार चलो जाओ, क्या कर रहे हो, क्लास में क्यों नहीं हो, जाओ क्लास में। और बाकी इनका घूमने फिरने के हिसाब से व्यवस्थाएं तो बढ़िया है, अच्छे खासे फ्लोर्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। अबाउट की बात करें तो इनका विजन बहुत कुछ है। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के तौर पर रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं ग्लोबली, मतलब नेशनली नहीं, ग्लोबली, इंटरनेशनली। इंडस्ट्रियल सोसाइटी थ्रू एक्सलेंस टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, इंटरनेशनलाइजेशन, इंटरप्रेन्योरशिप और लीडरशिप, ये सारी चीज़ें बच्चों में डेवलप करेंगे ताकि ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज हो। ऑब्वियस सी बात है, सभी का यही विजन होता है। मिशन इनका यही है कि यार ये एजुकेशन सेक्टर को बदल दें, पूरा बदल दें, ऐसा बदल दें कि मतलब हर एक बच्चा पास होते ही, पास होने से पहले उसके हाथ में जॉब हो, है ना। फिर बाद में पास होके निकल जाए, हटा दें उसको, वो अलग चीज़ है। लेकिन ठीक है, इनका कहना अच्छा है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ, जैसे ओवरऑल डेवलप अच्छे हो पाए और एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ बच्चों का भी फ़ायदा हो और सिस्टम का भी फ़ायदा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनका अप्रोच जो है वो थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड है ही, जो आजकल चल रहा है R&D, है ना, डेवलपमेंट्स के साथ। तो बढ़िया है इनका कहने को तो, मिशन भी और मिशन भी। हालांकि की बात कर ले, 2005 का स्टैब्लिशमेंट है, 600 एकड़ का भव्य कैंपस, यूजीसी अप्रूवल, 5 कोर्सेज ऑफर करें आपको, लगभग 60 सीट्स आपको देखने को मिलेगी। और www.lpu.in ऑफिशियल वेबसाइट है, बहुत सारी रेंज ऑफ वैरायटी कोर्सेज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ये, चाहे टेक्नोलॉजी के हों, बिजनेस के हों, जो भी आपको लगते हैं, फार्मा आर्मा वाले सारे, मेडिकल से रिलेटेड सब मिल जाएंगे। हम किसकी बात करेंगे, हम लॉ की बात करेंगे। ऑब्वियसली बात है, ये 5 कोर्सेज आपको जो मिलेंगे उसमें आपको कुछ इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम, जैसे BA LLB, BBA LLB, और आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन इनमें इनके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एक सेमेस्टर की 1,20,000, लगभग 2.5 लाख रुपए एक साल मानो, ठीक। दोनों की 60% आपको पास करना होता है एग्रीगेट 12th क्लास में इंग्लिश के साथ, और बस आपको क्वालिफाई करना है या तो लॉ का एग्जाम, या फिर LPU नेस्ट, या फिर क्लैट के बेसिस और CUET के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है BBA LLB के लिए। इसके अलावा अगर हम कोर्सेज की बात करें तो आपको LLB 3 ईयर प्रोग्राम मिल जाएगा, ये भी UG प्रोग्राम है। और इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 1,60,000 करीब जो है एक साल की फीस आपको मिलेगी। 50% से आपको ग्रेजुएशन करनी होती है किसी भी स्ट्रीम से, क्लैट दे सकते हैं या उसके आसपास, CUET के बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाएगा। फिर आता है PG प्रोग्राम LLM, जहाँ भी आपकी 80,000 रुपये एक सेमेस्टर की फीस है, यानी 1,60। एलिजिबिलिटी के लिए आपको 50% से ग्रेजुएशन करनी होती है, हाँ, 3 ईयर या 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ वाली, ठीक है, चल जाएगा, उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। PhD भी 50,000 रुपये एक सेमेस्टर का फीस स्ट्रक्चर है, और इसके लिए LLM 55% से पास करने होते हैं। तो ये सारी आपको ऑप्शन ये प्रोवाइड करा रहे हैं लॉ कोर्सेज के। अब आपको कहाँ कौन से कोर्सेज में जाना है, UG PG PhD लेवल के, आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट्स की बात कर ले, बहुत अच्छे नहीं है, और सच्चाई यही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखावे वाली, तो आपको हर चीज़ अच्छी यहाँ देखने को मिल जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर कर लो, फैसिलिटीज़ कह लो, फीस स्ट्रक्चर कह लो, है ना, डाइवर्सिटी देख लो, जेंडर रेशियो देख लो, ये सारी चीज़ें आपको देखने में बहुत अच्छी मिल जाएंगी। लेकिन जो हमें चाहिए, क्योंकि यार हम पैसा और टाइम तो वेस्ट, यानी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो यहाँ वेस्ट हो जाता है जब प्लेसमेंट अच्छा नहीं मिलता। तो 4 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट दिखा रहा है, 12 का हाईएस्ट दिखा रहा है। 12 तो मिलना ही नहीं है सभी को, एक किसी बच्चे को मिल जाएगा, लेकिन 4 लाख मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ इट होगा आपके लिए। तो भाई और भी बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। अगर जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। फिलहाल इनकी फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। ये फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, मूड कोड जो आपको सिखाएगा, साथ ही साथ हॉस्टल जो अलग अलग है बॉयज़ गर्ल्स के लिए, 2-3 अलग अलग है। लाइब्रेरी की व्यवस्था है, रिसोर्स फिजिकली डिजिटली मिल जाता है आपको, बुक्स हो, मैगजीन्स हो, जर्नल्स हो, जो आपको कहीं ना कहीं, हाँ, हमारी लीगल फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, क्योंकि कैंपस एरिया बहुत बढ़िया है, इंडोर आउटडोर सारी गेमिंग फैसिलिटीज़ आपको देखने को स्पोर्ट्स की मिल जाती है। और भी सोसाइटीज़ वगैरह हैं, NCC NSS वगैरह। कैफेटेरिया है जहाँ पे अलग अलग आपको मिल जाएंगे, और उनमें भी फूड की क्वालिटीज़ को लेके कई बार लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, एंटरटेनमेंट मिल जाता है करने को।
तो बढ़िया है, पढ़ाई के साथ साथ आपका ये एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। प्रोज एंड कॉन्स में हम प्रोज की अगर बात करें तो डाइवर्सिटी, चाहे वो हम बच्चों की बात कर लें, ओवरऑल इंडिया से बहुत सारे बच्चे यहाँ आ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कोर्सेज़ की डाइवर्सिटी पर्याप्त है, क्योंकि ये हर वैरायटी के आपको कोर्सेज दे सकते हैं, हर स्ट्रीम के कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं, तो बहुत सारे इसीलिए बच्चे हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखने में शानदार है ही, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मेन उद्देश्य है जो दिखता है वही बिकता है, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगता है। साथ ही साथ इंटर्नशिप की बात कर ले तो यार आसपास आपको व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी, जितना अच्छा होना चाहिए यार थोड़ा सा मुझे कम लगा, लेकिन अगेन मिल जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंटर्नशिप की व्यवस्थाएं। और एक्टिविटीज़ में बात कर ले तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा हो तो बढ़िया है, फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, लेकिन ठीक है। ये प्रोज हो गए। अब हम कॉन्स की बात कर लें कमियों में। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो फीस स्ट्रक्चर जो हाई है, और प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड बिल्कुल तगड़े नहीं है। इसके अलावा अलमनाई नेटवर्क जो है वो जिस हिसाब से अच्छी पोजीशंस पर होना चाहिए नहीं है, उस हिसाब से साथ ही साथ लोकेशन के कांस्टेंट देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो कमियां हो गई जिन पे भी फोकस करना है, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे दूर के डोल सुहावने, दूर से दिखता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन जब पहुंच गए तब फिर समस्या है, बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं है। बच्चों के रिव्यू की बात करें तो आउटस्टैंडिंग चॉइस ऑफ स्टूडेंट इज हाईली हाईलाइटेड बाय द माई फ्रेंड ग्रेजुएटेड 18 की बेनिफिट्स में इधर बहुत सारे बेनिफिट्स उसने ज़रूर गिना दिए हैं, लेकिन कमियां नहीं बताई हैं जो मैं बता चुका हूं। तो भैया आप सोच समझ के फैसला आपको लेना है, आपके हाथों में है। बाकी अगर जानना चाहते हैं कि अपने लिए क्या बेस्ट होगा तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। बाकी ऐसी वीडियोज़ के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.